हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे मई का मंथ अर्थ साइन वालों के लिए, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए हम देखेंगे। टॉरस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। टू ऑफ एंड्स, फूल। टॉरस वाले यहाँ पे किसी वेट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अभी तक वेटिंग एनर्जी थी, बट वो वेटिंग एनर्जी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है आपकी। हैंग्ड मैन, डेथ, सिक्स ऑफ वैंड्स और फोर ऑफ कप्स। अर्थ साइन वाले यहाँ पे हो सकता है लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, या किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे। तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज़, वो इंतज़ार इस मंथ में ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है आपका। और वहाँ पे कुछ हो सकता है किसी स्टक सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप मूव करने वाले हो। वो स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली मई के मंथ में होते दिखाई दे रही है। कोई टफ साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, या चाहे हेल्थ वाइज हो। यहाँ पे अगर कोई भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था तो मई के मंथ में वो एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी स्टक सिचुएशन, जो भी पेनफुल सिचुएशन की वजह से या साइकिल की वजह से आपकी लाइफ स्टक पड़ी थी, तो वो कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। और चीज़ों का कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ग्रोथ आपकी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन आपका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब एंड अप होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा था वो अब खत्म होगा और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होगी। अभी तक इस साइकिल की वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा और आपको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, आइसोलेशन, काफ़ी ज़्यादा आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में चले गए थे। तो ये एनर्जी वेटिंग वाली, रुकने वाली और रुकावटें कहीं ना कहीं आपके लाइफ से ख़त्म होने वाली है और आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा किसी कम्युनिकेशन का या किसी रिलेशनशिप का वेट करा है यहाँ पे, तो वो कम्युनिकेशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को इन्वेस्ट किया है, अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं होल्ड अप करके रखा है। और डेफिनेटली उस ऑफ़र का आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। वो ऑफ़र मई के मंथ में आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे ये ऑफ़र कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने पार्टनर से फिर से रिकंसिलेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये वाला साइकिल कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो वेटिंग एनर्जी, जिसका भी आपने, जिस भी चीज़ों का आपने वेट किया है, चाहे करियर में या रिलेशनशिप में आपने वेट किया है, वो एनर्जी अब कहीं ना कहीं डेथ एंड रीबर्थ वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और विक्ट्री डेफिनेटली, जो स्टक सिचुएशन और ये जो भी सिचुएशन थी, वहाँ पे आपकी विक्ट्री होते हुए दिखाई दे रही है। आपने अभी तक अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपने करियर से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड वेट किया है, प्लानिंग की है। और मतलब आप सिचुएशन का वेट करते रहे कि हाँ, कोई न्यू बिगनिंग्स आएगी या कोई न्यूज़ आपकी तरफ आएगी या कोई प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। तो इस मंथ में यहाँ पे डेफिनेटली वो वेटिंग एनर्जी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिखाई दे रही है। करियर में भी ग्रोथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तक आप फ्री नहीं थे, अपने अपने फ्री विल में नहीं थे अपने डिसीजन को लेके, या आपको लोगों के साथ कहीं ना कहीं एडवाइस लेनी पड़ रही होगी और लोगों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं, आपको इस मंथ में अपने डिसीजन लेने में थोड़ा सा फ्रीडम मिलने वाला है। आप अपने डिसीजन अपने बेस पे ले पाओगे। तो ये फ्रीडम आपकी लाइफ में मई के मंथ में आ रहा है। कोई ट्रेवल अगर लंबे टाइम से आप प्लान कर रहे थे तो इस मंथ कोई ट्रेवल भी आपका डेफिनेटली हो सकता है। न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली है। कहीं शिफ्टिंग भी आप करना चाहते थे घर की, तो वो भी पॉसिबिलिटी इसकी हाई बन रही है। जो भी लोग यहाँ पे शिफ्टिंग करना चाहते थे घर की या जॉब की, तो वो पॉसिबिलिटी हाई बन रही है। यहाँ पे आप डेफिनेटली ये सब चीज़ों को कर पाओगे इस मंथ। आपको इस मंथ फ्रीडम मिलने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडिया, न्यू लाइफ, कहीं ना कहीं न्यू जर्नी कोई स्टार्ट हो सकती है आपकी। यहाँ पे पूरी फ्रीडम के साथ आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाओगे, अपने लिए स्टैंड ले पाओगे और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर पाओगे। तो ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली होने के चांसेस है।
और जो भी आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन स्टक चल रही थी, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। जो भी सोल्यूशन आप चाहते थे अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस स्टक सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए, तो ये सोल्यूशन आपको मई के मंथ में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और आप डेफिनेटली सोल्यूशन कहते हैं ना, सोल्यूशन ढूंढने वाले हो चीज़ों को लेके। स्टक सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि इस सिचुएशन में भी कैसे अपने आप को ग्रोथ किया, अपने काम में ग्रोथ की जाए और कैसे सिचुएशन को कहीं ना कहीं हैंडल किया जाए, ये आपको समझ आने लगेगा। और चीज़ें कहीं ना कहीं कहते हैं ना, थोड़ी सी आप अपने इस मंथ में कोई भी काम से रिलेटेड थोड़ी सी ट्रिकी एनर्जी में डेफिनेटली रहने वाले हो। थोड़ी सी ट्रिकी एनर्जी आपकी ज़्यादा रहने वाली है। इस मंथ में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हो और सरेंडर वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स को सरेंडर डेफिनेटली, इस कार्ड को भी देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऊपर स्काई की तरफ देख रहे हैं, और ये भी स्काई की जैसे ग्रेटिट्यूड वाली पे करने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है कि किसी टफ साइकिल खत्म होने की वजह से कहीं ना कहीं आप बोलोगे ना, वो सिचुएशन होती है कि थैंक गॉड ये चीज़ें खत्म हो गई, तो वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे कि आप यूनिवर्स का थैंक यू बोलोगे कि ये सिचुएशन में भी आपकी कुछ ना कुछ अवेकनिंग हो सकती है, कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट एंड रिपीट चल रही थी, जो साइकिल एंड नहीं हो रहा था, वो साइकिल एंड होगा और आप एक टफ सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हैंग्ड मैन के बाद यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली विक्ट्री मिलने वाली है आपको। जो भी चीज़ें बहुत लंबे टाइम से अटकी हुई थी, मई के मंथ में उनका रिजल्ट आउटकम आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेके इस मंथ में आपकी अवेकनिंग हो सकती है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर समझ आएगी इस मंथ में। जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट था, चीज़ों को लेके समझने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज हो रही थी, तो वहाँ पे आपकी अवेकनिंग डेफिनेटली हो सकती है कि जो एक पैटर्न आप अपने काम में लगा रहे थे, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आप एक ही, अब कहते हैं ना, एक ही प्रोसेस में आपकी लाइफ चल रही थी, तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है और आप भी चीज़ों को समझने लगोगे और प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करोगे आप अपनी लाइफ का। और अभी तक हो सकता है आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे और लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था और आपके टैलेंट्स कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं शो कर पा रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है इन सब चीज़ों के लिए। लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, आपकी एबिलिटी को कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी, आपकी जो टैलेंट से है उसको सराहेंगे और डेफिनेटली विक्ट्री वाली सिचुएशन है। आप कहीं ना कहीं इस मंथ में एक कहता है ना, सेलिब्रिटी बन के उभरोगे, तो ये वाली सिचुएशन है। कोई सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा था अर्थ साइन वाले, तो यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्ट्री वाली सिचुएशन है और डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी काफ़ी कहते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस मंथ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी। आपकी ब्यूटी, आपका सेल्फ लव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इस मंथ अर्थ साइन वाले अपने ड्रेसिंग सेंस में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं या अपने लुक्स में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी काफ़ी निखर के आएगी लोगों के सामने। और अभी तक जिस भी ऑफर का, जिस भी अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। और ये जो आइसोलेशन अभी तक लंबे टाइम से आपकी लाइफ में चल रहा था, ये खत्म होगा और आप कहीं ना कहीं अब लोगों में इन्वॉल्व होने वाले हो। तो जो भी अर्थ साइन वालों को अपनी लाइफ से लेसन लेने थे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से लेसन लेने थे, वो अब ट्रांसफॉर्मेशन अब कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है और आपने अपने लेसन कहीं ना कहीं ले लिए हैं और अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लगी है कि लाइफ को कैसे सेट करना है और लाइफ को कैसे चलाना है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे कि जो भी लेसन थे आप ले चुके हो, आप लर्न कर चुके हो, अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली होने वाली है। आइए हम मोनोलॉजी कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए इस मंथ क्या ब्लेसिंग्स और क्या एडवाइस है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो डेफिनेटली अभी तक जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, अब सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको अब इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल लगने लगेगी। कम्युनिकेशन इज़ योर की, तो डेफिनेटली अभी तक आप कम्युनिकेशन इग्नोर कर रहे थे और अभी तक आप वेटिंग एनर्जी में थे, बट अब यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के बेस पे है और आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जिन भी लोगों से है, ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो और ये स्टक सिचुएशन अब खत्म होने वाली है और आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना है और कम्युनिकेशन जो भी है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपको। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो जो भी सिचुएशन है कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, ये इस सिचुएशन में अब कुछ चेंज नहीं होने वाला नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये सिचुएशन चेंज हो सकती है अगर आप एफर्ट करोगे, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन चेंज होने वाली है और चेंज होगी भी सही, बस आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको अभी तक लग रहा हो ना, काफ़ी ज़्यादा आपने इंतजार किया है अपनी लाइफ में चीज़ों का सेट होने का या चीज़ें न्यू बिगनिंग
का होने का, बट काफ़ी लंबे टाइम का आपका वेट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें दे रहा है कि ये चीज़ें, ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी, या ये जो टफ साइकिल आपका चल रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप कहीं ना कहीं ये सिचुएशन चेंज होगी, बट आपको भी कहीं ना कहीं एफर्ट करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को चेंज करने में, तभी आप पॉसिबल हो सकता है। तो ये थी अर्थ साइन वालों की रीडिंग, टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉन वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।